क्या आप अपने जीवन में संगीत और गायन के क्षेत्र को देखना चाहते हैं कि आप उसमें कितनी सफलता हासिल कर सकते हैं? क्या आपका अपने परिवार के लिए जो संबंध होगा वह कैसा है, यह जानना चाहते हैं? आपकी वाणी में कितनी मधुरता होगी, इसका पता लगाना चाहते हैं? या नेत्र से संबंधित समस्या क्यों आ रही है, इसकी जानकारी चाहिए? तो उसके लिए आप पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहे। नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कुंडली में 12 भाव में द्वितीय भाव को कुटुंब भाव और धन भाव माना जाता है। यह भाव धन से संबंधित मामलों को दर्शाता है, जिसको हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व दिया जाता है। द्वितीय भाव परिवार, चेहरा, दाईं आंख, वाणी, भोजन, धन व आर्थिक और आशावादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। यह भाव ग्रहण करने, सीखने, भोजन, पेय, चल संपत्ति, पत्र व दस्तावेज का भी प्रतिनिधित्व करता है। द्वितीय भाव का जो महत्व है, वैदिक ज्योतिष में द्वितीय भाव को धन, संपत्ति, परिवार, वाणी, गायन, कुटुंब, प्रारंभिक शिक्षा, भोजन आदि बातों का विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह भाव जातक के द्वारा जीवन में अर्जित किए गए स्वर्ण, आभूषण, हीरे तथा अन्य बहुमूल्य चीजों के बारे में भी बोध कराता है। द्वितीय भाव मारक भाव भी कहा जाता है। अब बात करते हैं द्वितीय भाव से जो क्षेत्र देखे जाते हैं, उसमें से आर्थिक भाव के संबंध में कुछ जानकारी देता हूँ। कुंडली में आर्थिक लाभ और आमदनी का विचार एकादश भाव से किया जाता है और धन का विचार, संचित धन का विचार, पैतृक संपत्ति का विचार द्वितीय भाव से किया जाता है। जब भी कुंडली में द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी व देवगुरु बृहस्पति मजबूत अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति बहुत धनवान होता है, और यदि कुंडली में द्वितीय भाव, एकादश भाव के स्वामी और देवगुरु बृहस्पति कमजोर अवस्था में होते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब जो द्वितीय विचार किया जाता है इस भाव से, शुरुआती शिक्षा। द्वितीय भाव का व्यक्ति के बाल्यावस्था और किशोरावस्था से गहरा संबंध होता है, इसलिए इस भाव से प्रारंभिक शिक्षा भी देखी जाती है। द्वितीय भाव के स्वामी की स्थिति व्यक्ति के प्रारंभिक शिक्षा के बारे में हमें ज्ञान कराती है। बात करते हैं इस भाव के तृतीय फलादेश की, जो वाणी, गायन और संगीत है। द्वितीय भाव का संबंध व्यक्ति के मुख और वाणी से होता है। यदि द्वितीय भाव के स्वामी और वाणी के कारक कहे जाने वाले बुध ग्रह किसी भी प्रकार से कुंडली में पीड़ित अवस्था में हो तो ऐसा व्यक्ति हकलाता है और उस व्यक्ति को बोलने में परेशानी होती है, क्योंकि द्वितीय भाव का संबंध वाणी से होता है। इसलिए इस भाव से गायन और संगीत का भी विचार किया जाता है। वहीं अगर बुध और द्वितीय भाव के स्वामी शुभ अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति की बोलने की निपुणता बहुत अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति अपने बातों में किसी भी व्यक्ति का मन मोह लेता है। बात करते हैं जो इस भाव से चतुर्थ विचार किया जाता है, दाएं नेत्र से संबंधित। द्वितीय भाव से प्रमुख रूप से दाएं नेत्र का ही विचार किया जाता है। द्वितीय भाव में सूर्य या चंद्रमा पापी ग्रहों से पीड़ित हो, या फिर द्वितीय भाव और द्वितीय भाव के स्वामी पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो, तो ऐसे व्यक्तियों को दाएं नेत्र में विकार या उससे संबंधित कुछ समस्या देखनी पड़ती है। अब बात करते हैं इस भाव से होने वाले पांचवें विचार पर, जो रूप, रंग और मुख है। द्वितीय भाव व्यक्ति के मुख और चेहरे की बनावट को दर्शाता है। यदि द्वितीय भाव का स्वामी बुध या शुक्र होते हैं, यह यहाँ पर बलवान होकर अन्य शुभ ग्रहों से संबंधित हो तो व्यक्ति सुंदर चेहरे वाला होता है, और वहीं पाप ग्रहों से पीड़ित हो या अशुभ ग्रह इस भाव में विराजमान हो तो व्यक्ति की वह जो रूप, रंग, बनावट है उसके अनुसार ढल जाती है। अब मैं आपको बताता हूं द्वितीय भाव के संबंध में लाल किताब में कैसी जानकारी दी गई है। लाल किताब के अनुसार द्वितीय भाव ससुराल और उसके परिवार, धन, सोना, खजाना, अर्जित धन, धार्मिक स्थान, गौशाला, कीमती पत्थर
और परिवार को दर्शाता है। लाल किताब के अनुसार द्वितीय भाव की सक्रियता के लिए नवम भाव या दसम भाव में किसी ग्रह को उपस्थित होना चाहिए। अगर नवम भाव और दसम भाव में कोई ग्रह नहीं रहता, द्वितीय भाव की निष्क्रियता बरकरार रहती है, फिर चाहे शुभ ग्रह ही इस भाव में क्यों न बैठे हों। कुंडली में द्वितीय भाव एक महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यह हमारे जीवन में जीने की शैली, संपत्ति की खरीद, समाज में धन व भौतिक सुखों से मिलने वाली पहचान को दर्शाता है। द्वितीय भाव से ही यह निर्धारित होता है कि आपके द्वारा अर्जित धन से समाज में आप किस सम्मान के हकदार होंगे। तो यह जो जानकारी थी यह लाल किताब से संबंधित थी। तो उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और मैं कल की वीडियो में आपको स्वप्न से संबंधित कुछ जानकारी दूंगा, जिसमें मैं स्वप्न में कुछ संकेतों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। आप कल के वीडियो में भी मेरे साथ बने रहें और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों के माध्यम से मुझे आप बता सकते हैं कि मैं आगे आने वाले समय में किस तरह की वीडियो आप तक पहुंचाऊं। और आज की वीडियो के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।